जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 10वीं राशि होने के कारण आपकी कुंडली मकर लग्न की बनेगी। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा स्त्री, रोजगार, मन स्थान का स्वामी होता है। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का चंद्रमा प्रथम केंद्र देह के स्थान में शत्रु शनि की मकर राशि पर बैठा है, तो देह से कुछ सुंदरता एवं कोमलता पाएगा और देह में कुछ सजावट एवं मनोरंजन का ध्यान रहेगा तथा मान और कुछ ख्याति प्राप्त करेगा तथा लौकिक उन्नति और कार्य कुशलता का बड़ा ध्यान रखेगा तथा 7वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए स्त्री पक्ष में सुंदरता एवं योग्यता तथा स्वाभिमान पाएगा और रोजगार के मार्ग में तन और मन की शक्ति के द्वारा बड़ी भारी सफलता शक्ति मिलेगी तथा गृहस्थ के पक्ष में आनंदित रहेगा और प्रभाव शक्ति बनी रहेगी। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का चंद्रमा दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो रोजगार के मार्ग में धन की वृद्धि रहेगी और कुटुंब के अंदर शक्ति रहेगी, किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का सा कार्य करता है। इसलिए स्त्री के सुख संबंध में मन के लिए बड़ी परेशानी रहेगी और मनोयोग की शक्ति से धनोन्नति के कारण पैदा करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को एवं पुरातत्व स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए आयु की शक्ति रहेगी और पुरातत्व का लाभ मिलेगा और दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का चंद्रमा तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो मनोयोग के द्वारा पराक्रम शक्ति से रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष में सुंदर शक्ति पाएगा तथा भाई बहन की शक्ति का सहयोग प्राप्त करेगा और गृहस्थ के पक्ष से मन को बड़ी प्रसन्नता रहेगी तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेगा, धर्म में रुचि रखेगा तथा उत्साहित मनोयोग के द्वारा यश प्राप्त करेगा। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का चंद्रमा चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर मित्र मंगल की राशि में बैठा है, तो स्त्री पक्ष की तरफ से बहुत सुख और सुंदरता प्राप्त रहेगी तथा मनोयोग से रोजगार की बड़ी सुंदर सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और भूमि, मकान आदि के रहन सहन का सुंदर सुख रहेगा तथा माता का उत्तम आनंद और सुख मिलेगा और घरेलू वातावरण में मनोरंजन का सुंदर साधन रहेगा तथा 7वीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए पिता स्थान में सुंदर सहायता मिलेगी और राज समाज कारोबार में मान प्रतिष्ठा और सुख रहेगा। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का चंद्रमा 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो स्त्री और संतान पक्ष में सुंदर शक्ति पाएगा तथा मन और बुद्धि के योग से
रोजगार का कार्य बड़ी योग्यता से करेगा तथा लौकिक भोगादिक पक्ष के संबंध में बड़ी भारी दिलचस्पी रखेगा और विद्या, बुद्धि एवं बातचीत के अंदर हाजिर जवाबी का दिमाग पाएगा तथा 7वीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में बड़ी कमजोरी अनुभव करेगा। अतः लाभ के पक्ष में मन को कुछ असुविधा रहेगी। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का चंद्रमा 6वें शत्रु स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो स्त्री पक्ष में मानसिक विरोध रहेगा और मन को कुछ असुविधा और अशांति अनुभव होगी तथा रोजगार के मार्ग में बड़ी दिक्कतें रहेंगी, अर्थात मानसिक मनोयोग के परिश्रम और कुछ परेशानियों के संयोग से रोजगार का संचालन करेगा तथा दैनिक व्यवहार और मनोयोग की कुशलता से शत्रु पक्ष में नरमाई से अपना कार्य पूरा करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक करेगा और बाहर का अच्छा संबंध रखेगा। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का चंद्रमा 7वें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो मनोयोग की महान शक्ति के द्वारा रोजगार के मार्ग में बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और स्त्री के सुख और सौंदर्य में महानता प्राप्त होगी तथा गृहस्थ के अंदर मनोरंजन का सुंदर साधन रहेगा तथा लौकिक भोगादिक पक्ष के अंदर विशेष अभिरुचि रहेगी और 7वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए गृहस्थ और रोजगार के पक्ष से देह के संबंध की कुछ अरुचि युक्त मार्ग से मान और गौरव प्राप्त होगा। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का चंद्रमा 8वें मृत्यु, आयु एवं पुरातत्व में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है, तो स्त्री स्थान में बड़ा कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ युक्त कर्म के द्वारा कार्य सफल कर सकेगा तथा गृहस्थ सुख की कमी के कारण मानसिक अशांति रहेगी और पुरातत्व संबंध में सहायक शक्ति मिलेगी तथा आयु में तथा जीवन की दिनचर्या में रौनक बनी रहेगी। और 7वीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ दिक्कतों के साथ धन की वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा तथा कुटुंब में कुछ अच्छा संपर्क रहेगा। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का चंद्रमा 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो स्त्री के पक्ष में भाग्यवानी और सुंदरता प्राप्त करेगा और मनोयोग की उत्तम शक्ति के द्वारा रोजगार के मार्ग में बड़ी सुंदर सफलता प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ और रोजगार के द्वारा बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा और लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही विषयों में सुंदर रुचि रखेगा तथा यश और धर्म को प्राप्त करेगा तथा व्यवहारिक मार्ग में न्याय को पसंद करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि में भाई और पराक्रम स्थान को देख रहा है, इसलिए भाई बहन का योग पाएगा तथा मनोयोग के द्वारा पुरुषार्थ की सफलता पाएगा। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 10वें भाव में बैठा है तो यहाँ तुला का चंद्रमा 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान की शक्ति का सुंदर सहयोग प्राप्त करेगा और राज समाज के अंदर बड़ी मान प्रतिष्ठा पाएगा तथा मनोबल की उत्तम शक्ति के द्वारा
रोजगार का मार्ग ऊंचे स्तर पर ले जाकर सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा सुंदर और स्वाभिमान वाली स्त्री पाएगा और गृहस्थ के संबंध में आमोद प्रमोद रहेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से माता और भूमि के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए माता के पक्ष में और मकान आदि भूमि के संबंध में सुख और मनोरंजन पाएगा। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का चंद्रमा 11वें लाभ स्थान में नीच का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी और स्त्री पक्ष के संबंध में सुख की कमी अनुभव होगी तथा रोजगार के साथ मनोयोग के द्वारा लाभ होता रहेगा और गृहस्थ के संबंध में कुछ मानसिक परेशानियां रहेंगी तथा सातवीं उच्च दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए विद्या बुद्धि की शक्ति पाएगा और संतान पक्ष में बुद्धि और उल्लास प्राप्त करेगा। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का चंद्रमा 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो खर्चा बहुत करेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में मनोयोग की कर्म शक्ति से सफलता पाएगा और स्त्री पक्ष के सुख संबंध में हानि और कमजोरी रहेगी तथा स्थानीय रोजगार के मार्ग में बड़ी परेशानियां और नुकसान रहेगा और गृहस्थ सुख के अंदर मन को अशांति के कारण मिलेंगे और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में बड़ी नरमाई से काम निकालेगा और मनोयोग की शक्ति से कुछ अभाव रहेगा। इस प्रकार से मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित संपूर्ण जानकारी सुचारू रूप से सरल शब्दों में इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद।